हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाज़ार जैसे कि ऑल टाइम हाई के नज़दीक चल रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये ऑल टाइम हाई को लेकर ही आ रही है, पीछे से ये आ रही है ये लाइन। और बहुत अच्छी और सबसे बड़ी ट्रेंडिंग लाइन है ये। मार्केट इसके ऊपर नहीं गई है। और यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो इसके पास ही मार्केट अभी जाने के लिए तैयार है। ये पिछले कुछ समय पहले के हाइज हैं और यहाँ पर 2 बार बाज़ार ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं क्रॉस कर पाया। और अभी ये सितंबर 2023 है तो यहाँ पर भी कोशिश करेगा ऊपर जाने की। तो सितंबर महीने में पिछले 10 साल का हम लोग डेटा चेक करेंगे कि क्या हुआ। ये सितंबर 2023 है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाज़ार तकरीबन ऊपर ही रहा है। और मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता देता हूँ। इससे क्या होगा कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ हम किस तरह से कर सकते हैं आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर बुलिश पैटर्न भी एक बन रहा है, यहाँ पर ट्रिपल टॉप भी है और पीछे कभी एक ट्रिपल टॉप बहुत ऊपर गया था, मैंने देखा था। उसके बाद यहाँ पर कप विथ हैंडल भी है और ट्रिपल टॉप भी है और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी है। एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट है जो क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट वीक में पता चलेगा डब्ल्यू पैटर्न अभी बियरिश क्रिएशन देता है या फिर बुलिश, है ना। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं कि सितंबर 2023 में ऊपर ही था और ये भी एक है सितंबर में 2022 में आधे महीने ख़त्म होने तक ऊपर गया बाज़ार, फिर नीचे आया। जहाँ से शुरू हुआ उससे भी थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 2021 में। ये है 2021। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो सितंबर महीने में अच्छा ही रहा बाज़ार, जहाँ से ओपन हुआ क्लोजिंग उससे ऊपर ही दिया। उसके बाद सितंबर 2020 में बाज़ार बियरिश था। और जैसा कि आप जानते हैं सितंबर 2020 में यानी कि पूरे 2020 में क्या हुआ था, कोविड का इम्पैक्ट था बाज़ार में और बाज़ार 19 और 20 में तकरीबन नीचे ही थे, धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। तो ये वही महीना है सितंबर 2020 जहाँ पर लॉकडाउन वगैरह भी लगते थे, तो उसमें बाज़ार नीचे था। सितंबर 2019 में हम सितंबर 2019 में देखेंगे तो बाज़ार बुरी तरह बुलिश था। और ये देखिए 3 सितंबर को स्टार्ट हुआ बाज़ार और यहाँ पर देखेंगे तो 27 सितंबर 30 सितंबर, हाँ काफ़ी ऊपर गया और ऊपर लास्ट में थोड़ा सा करेक्शन दिखाया। अभी तक जितना भी हमने वीडियो देखा बाज़ार ने सितंबर महीने में लास्ट वाले वीक में करेक्शन दिखाया थोड़ा बहुत, है ना। किसी महीने में आधे महीने के बाद ही नीचे आया बाज़ार, लेकिन एक महीना छोड़ के बाज़ार ऊपर ही था सितंबर महीने में। देखिए ये ट्रेड लाइन जा रही है, बहुत पीछे से आ रही है 2019 से। देखिए 2023 में भी हम देख रहे थे इसको। और नीचे चलेंगे हम तो यहाँ पर सितंबर 2018 में बाज़ार ने करेक्शन दिखाया। सितंबर 2018 मेरे ख्याल से 2018 में शायद वो था, क्या बोलते हैं उसको, जागतिक जैसे वैश्विक मंदी जिसको बोलते, शायद मुझे आइडिया नहीं है लेकिन कुछ होगा तभी तो नीचे आया है। 12 मई मंदी थी ऐसे कुछ था। तो देखिए ये ट्रेड लाइन आई है, जा रही है। और उसके बाद में सितंबर 2017 में भी बाज़ार हाफ में ऊपर गया, हाफ में नीचे गया। ठीक है, और उसके बाद में अभी तक मैं आपको बताऊं बाज़ार काफ़ी बार आधे में ऊपर गया, आधे में नीचे आया और एक महीने में बाज़ार ऊपर ही क्लोजिंग दिया और 2 महीने में बाज़ार ने क्या किया, बियरिश मूवमेंट दिखाया, नीचे ही रहा। ठीक है, और 18 में और 20 में। और ये तीसरा है 2016 में भी बाज़ार मान लो जहाँ से ओपन हुआ है 1 सितंबर और थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये ट्रेड लाइन यहाँ से शुरू हुई थी क्योंकि इसके नीचे बाज़ार ऊपर था। तो 2016 से जहाँ से मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था वहाँ से बाज़ार में ये एक ट्रेड लाइन बनी, ट्रेंडिंग लाइन बनी, जिसका रिस्पेक्ट करते हुए बाज़ार में अभी तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तकरीबन 7-8 साल होने जा रहे हैं। इसके पहले ये ट्रेंड लाइन नहीं थी क्योंकि इसके पहले बाज़ार ऊपर से नीचे आया था। और अभी हम देखेंगे 2015 में भी बाज़ार में 31, हाँ सितंबर में ऊपर ही था, आप लगा लीजिए ऊपर ही था क्योंकि थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। उसके बाद हम देखेंगे
सितंबर 2014 में बाज़ार एक रेंज बाउंड में ही आप कह सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं बताया बाज़ार, तो एक बार रेंज बाउंड हुआ है। और उसके बाद ये है 2013, यानी कि यहाँ पर 10 साल पूरे होते हैं पिछले वाला हमने ट्रेड देखते देखते। तो यहाँ पर बताएंगे आप, तो यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो बाज़ार ऊपर ही था सितंबर 2013 में। और एक एक्स्ट्रा देख लेते, वैसे एवरेज निकालने के लिए एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 12 में भी बाज़ार ऊपर ही था, जबकि 12 में शायद मंदी थी। मेरे ख्याल से ये मंदी का ही कैंडल होगा, ये एक दिन का कैंडल है। तकरीबन 2500 पॉइंट बाज़ार नीचे आया और वहाँ से ऊपर भी गया। गजब, ऐसा भी होता है बाज़ार में। देखिए एक कैंडल मिल गई, ये है मान लो 10,000, और ये क्या है उसका हाई 11,700, 1500 पॉइंट है ना, 1700 पॉइंट। इतना मतलब बाज़ार गिरा था एक दिन में, और उसके बाद रिकवर भी हो गया उतना ही। कितना लोगों को चूना लग गया होगा। तो चलिए, हमने 10 बार का कैलकुलेशन किया है और देखा है बाज़ार को पिछले 10 साल में सितंबर महीने में बाज़ार कहाँ पर था। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं बाज़ार, ये ठीक है। एक महीने में बाज़ार रेंज बाउंड था, और कुछ काफ़ी महीनों में बाज़ार में आधे तक गया और नीचे आया, और 2 में बाज़ार नीचे था, और 1-2 में शायद बाज़ार नीचे से क्लोज हुआ, शुरू स्टार्ट हुआ और ऊपर ही क्लोज हुआ, है ना, ऐसा ही था कुछ। तो कुल मिला के देखा जाए तो बाज़ार में ज़्यादातर देखा गया कि बाज़ार ऊपर ही था सितंबर महीने में, और आधे महीने तक तो ऊपर ही था। ठीक है, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास कितनी बार था बाज़ार, ये भी हम देखेंगे। तो इससे पहले ऑल टाइम हाई था क्या, पिछली बार देखना पड़ेगा जाके। ये कैंडल, ये पैटर्न कहाँ जा रहा है। ओके, इसके नीचे तो होगा नहीं, तो हम ये लाइन को देखते हैं आगे चलते हुए, तभी हमको पता चलेगा। 2012 और 13 में देखेंगे तो बाज़ार अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही था। ठीक है, उसके बाद बाज़ार ने अपनी चाल पकड़ी, यानी कि ये जो ट्रेड लाइन आप कह सकते हैं कि इसको क्रॉस नहीं किया अभी तक बाज़ार ने। तो एक बार इसके पहले बाज़ार ऊपर गया था 2014 में, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे। अभी मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ कि अपने ऑल टाइम हाई के पास कितनी बार बाज़ार था सितंबर महीने में। तो तकरीबन सितंबर महीने में 2017 में भी बाज़ार अपने ऑल टाइम हाई के पास था, कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया, जो कि वो 2018 में कर दिया। फिर 19 में कोविड के कारण बाज़ार नीचे था, और यहाँ पर तो छोड़ दीजिए, ऑल टाइम हाई के पास गया ही नहीं। उसके बाद बाज़ार ऑल टाइम हाई से पहले 2021 में भी था सितंबर महीने में। तकरीबन सितंबर महीने में ही बाज़ार हाँ नज़दीक मतलब था, ऐसे तो नहीं है। उसके बाद में बाज़ार अभी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई के पास तो है ही, लेकिन ये ट्रेड लाइन की बात कर रहे हैं जहाँ तक ना, तो ट्रेड लाइन से अभी काफ़ी दूर है। तो हमने एनालिसिस किया है कि सितंबर महीने में बाज़ार बुलिश ही थे तकरीबन आज तक, है ना। सिर्फ अगर वो दो महीने छोड़ेंगे, 2 महीने पूरे डाउन थे, और 2 महीने में 1 महीने में रेंज बाउंड था, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश ही था। तो अभी इस चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 1 सितंबर से चालू हुआ बाज़ार, और 15 दिन तो हो गए हैं, 15 दिन तक बाज़ार ऊपर ही था, और तकरीबन 44,000 से 46,200, यानी कि 2200 पॉइंट के आसपास बाज़ार ऊपर आ गया है। और 2200 पॉइंट बहुत होते हैं एक महीने में। तो यहाँ से एक डर भी लगता है कि कहीं यहाँ से करेक्शन ना हो जाए। और जबकि सितंबर महीने में हमने ज़्यादा बार देखा कि बाज़ार तकरीबन 15 दिन तक तो एक बार में तो पूरा ही बुलिश ही था। एक ही बार था शायद, है ना, 1-2 बार, एक ही बार था पूरा बुलिश था बाज़ार, बाकी करेक्शन छोटा मोटा आया ही है आधे दिन के बाद। तो ये भी हाफ महीना हुआ है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो बाज़ार में 49,000, यानी कि तकरीबन 50,000, 4,000 और है, तो इतना तो बाज़ार जाएगा नहीं, है ना। एक महीने में 6,500-7,000 पॉइंट बाज़ार कैसे जाएगा। तो ये भी एक बात है, इस महीने में तो इस लाइन को टच नहीं कर पाएगा, लेकिन बाज़ार 2,500 की रैली अभी पिछले 15 दिन में पहले ही कर चुका है।
तो और पिछले वाला ऑल टाइम हाई जो है वो 46,300 कुछ है, तो वहाँ के उसके आसपास अभी है। तो देखते हैं अगले 15 दिन में क्या है। यहाँ पर पैटर्न भी बन गए हैं, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न है और यहाँ पर कप, ये देखिए हैंडल है और ये कप है, तो कप विथ हैंडल है, ट्रिपल टॉप पैटर्न है। अब ट्रिपल टॉप पैटर्न है, मान लो ये अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, तो तीनों पैटर्न फेल हो जाएंगे। इसमें से बुलिश पैटर्न कौन सा है? ये कप एंड हैंडल और ट्रिपल टॉप है ना, ये बुलिश हो सकता है। और डब्ल्यू पैटर्न, ये मेरे ख्याल से डब्ल्यू पैटर्न भी बुलिश ही होता है ना। जहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो वहाँ से मार्केट तकरीबन ऊपर ही जाता है। और देखते हैं अभी क्या होता है। मेरे हिसाब से तो बाज़ार में और थोड़ी सी तेज़ी बाकी है, थोड़ी सी तेज़ी बाकी ही है, क्योंकि बार बार कोशिश कर रहा है ये ना। और यहाँ पर दो डोजी बन गया है लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो दो डोजी है। एक तो ऐसी डोजी है कि यहाँ पर से अब क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरी डोजी अगर आप देखेंगे, लास्ट वाली डोजी देखेंगे तो ये बुलिश डोजी है। तो इससे भी बाज़ार में कुछ हलचल हो सकती है। और उसके बाद ये पैटर्न और एक ट्रायंगल पैटर्न भी है। इसका भी ट्रायंगल पैटर्न का जो ट्रेड लाइन आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये तकरीबन 20 सितंबर बता रहा है। तो ये 20 और 4-5 दिन हो सकता है बाज़ार इसमें ही वो करेगा। अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस बाज़ार को आ रहा है, तो हो सकता है इसे क्रॉस करने में दिक्कत पैदा करे। और नहीं करेगा तो इस रेंज में तो रहना ही है 4-5 दिन, उसके बाद ही ब्रेकआउट होगा। जब इस रेंज में बाज़ार रहेगा तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है और उसके बाद फिर ये कुछ और तेज़ी देगा, क्योंकि ये अपने पुराने जो रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई उसको भी उसका सपोर्ट लेगा और उसके बाद ये ऊपर जाएगा, है ना। फिर ये ट्रेड लाइन उसको खींचेगी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में एनालिसिस। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके भी बताइए कि क्या हमसे गलती हुई, क्योंकि हम भी वीडियो बनाते बनाते सीख रहे हैं। मैं एक कॉपी में लिख रहा था कि पिछले 10 साल के हाई देखते हैं, लेकिन मैंने सोचा कॉपी में लिखने से अच्छा कोई वीडियो बना लेता हूँ और आप भी देखेंगे और हम भी उसको देखेंगे कभी।